बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि ज़माने से, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ यहाँ पे है, ज़माने से है, या उसको मिले हुए बहुत ज़माना हो गया, उसको देखे हुए बहुत ज़माना हो गया, तो वहाँ पे हम कहते हैं ज़माने से। तो अरबी में कहेंगे मिन ज़मान। मिन ज़मान, मिन का मतलब से होता है और ज़मान का मतलब ज़माना, यानी मिन ज़मान कहेंगे मतलब हो गया मिन ज़मान यानी ज़माने से। मुझे पता है, अगर अरबी में कहना हो मुझे पता है या मुझे पता, तो कहेंगे अना आरफ। अना आरफ, अना का मतलब मुझे होता है और आरफ का मतलब पता है, मालूम है, जानकारी है। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मुझे पता है या मुझे मालूम है या मुझे जानकारी है, तो कह सकते हैं अना आरफ। अना आरफ यानी मुझे पता है। अगर कहना हो यह पुराना है, यह पुराना है, तो कहेंगे अरबी में हाज़ा गदीम। हाज़ा गदीम, हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है, और गदीम का मतलब पुराना होता है। दोस्तों, अगर आप अरबी जानते हैं लिखना या पढ़ना, तो आप देख सकते हैं कि अरबी के लिखावट में हाज़ा कदीम लिखा हुआ है, यानी बड़ा काफ से लिखा हुआ है। हाज़ा कदीम होता कदीम है, लेकिन बोल चाल की ज़ुबान में लोग गदीम बोलते हैं। तो आप चाहें तो कदीम भी बोल सकते हैं या गदीम भी बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो यह पुराना है, तो कह सकते हैं हाज़ा कदीम या हाज़ा गदीम। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देख लिया है और वीडियो अगर पसंद आया हो, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते हैं ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए अब हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहना हो कि सामने देखो, सामने देखो, तो कहेंगे शूफ गिद्दाम। शूफ गिद्दाम, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं कि शूफ गिद्दाम लिखा है बड़ा काफ से, तो शूफ गिद्दाम लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम बोलते हैं। तो शूफ का मतलब होता है देखना या देखो, और गिद्दाम का मतलब होता है सामने या आगे। ठीक है, हमारे सामने कुछ भी है तो हम कहेंगे गिद्दाम, यानी सामने है या आगे है। सामने देखो तो गिद्दाम, तो कहेंगे सूफ गिद्दाम। ठीक, उसे काटो, अगर कहना हो उसे काटो या उसे टुकड़े करो, ये दोनों अल्फाज यहाँ पे आएंगे। उसे काटो या उसे टुकड़े करो, तो कहेंगे हो व गुस। हो व गुस, आप देख सकते हैं कुस लिखा हुआ है बड़ा काफ और स्वाद। हो व कुस, हुआ का मतलब वह या उसे होता है या उस होता है, और काटने को या टुकड़ा करने को अरबी में गुस कहते हैं। गुस, तो अगर कहना हो उसे काटो या उसे टुकड़े करो, तो कहेंगे हो व गुस। अगर कहना हो तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो कहेंगे इंत हुमार। इंत हुमार, इंत का मतलब तुम या आप होता है, या तुम्हारा या आपका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इंत का मतलब तुम या आप, और हुमार का मतलब गधा होता है। गधा जो होता है ना, उसको अरबी में हुमार कहते हैं। तो अगर कहना हो तुम गधे हो, तो कहेंगे इंत हुमार। इंत हुमार। दूसरा है एक टुकड़ा, अगर कहना हो एक टुकड़ा, तो कहेंगे वाहिद गित्ता। वाहिद गित्ता यानी एक टुकड़ा। वाहिद का मतलब एक, और टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि कितनी साइज, कितनी साइज, हम कोई चीज़ मापते हैं इंच टेप से या किसी भी चीज़ से मापते हैं, तो मापने का जो साइज होता है उसको अरबी में मिगास कहते हैं। मिगास, अरबी में आप देख सकते हैं हमने लिखा है मिकास। मिकास, लेकिन बोलने के लिए लोग मिगास बोलते हैं। तो अगर कहना हो कितनी साइज, तो कहेंगे कम मिगास। कम मिगास, कम का मतलब कितना या कितनी होता है, और मिगास का मतलब साइज होता है। अब मान लीजिए अगर कहना हो किसी से कितनी साइज चाहिए, जैसे आप कपड़ा दर्जी का काम करते हैं और कोई आपके सामने आता है कपड़ा नपवाने के लिए, तो आप पूछते हैं ना कि कितनी साइज चाहिए, तो कहेंगे ए भी कम मिगास। ए भी
कम मिगास, यहाँ पे ए बी या अबगा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ए बी या अबगा कहेंगे, और कम मिगास यानी कितनी साइज चाहिए। ए बी या अबगा का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो अगर कहेंगे ए बी कम मिगास मतलब कितनी साइज चाहिए, या यूँ कहेंगे अबगा कम मिगास मतलब कितनी साइज चाहिए। कैंची लाओ, अगर हम किसी से कहेंगे कि कैंची लाओ, हम अपने ज़ुबान में कहेंगे कैंची लाओ, अरबी में कहेंगे जिब मिगस, जिब मिगस। अब यहाँ पे देखिएगा एकदम यहाँ पे कॉमन अल्फाज है ये मिगास और मिगस। मिगास और मिगस, मिगास का मतलब साइज होता है और मिगस का मतलब कैंची होता है, ठीक है। तो अरबी में लिखने के लिए मिकस लिखते हैं यानी कैंची, और मिकास लिखेंगे मतलब साइज, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। जिब का मतलब होता है लाओ, ठीक है। तो जिब मिगास, जिब मिगस अगर कहेंगे तो मतलब कि हो गया कि कैंची लाओ, ठीक है। मिगस का मतलब कैंची होता है। बाल काटो, अगर कहना हो बाल काटो तो कहेंगे गुस्सार, गुस्सार, गुस का मतलब काटना होता है और सार का मतलब बाल होता है। तो गुस्सार यानी बाल काटो। तुम आओ तो कहेंगे अंतताल, अगर कहना हो किसी से कि तुम आओ तो कहेंगे अंतताल, अंतताल यानी तुम आओ। दोस्तों अगर कहना हो कलम, जैसे हम लोग अपने ज़ुबान में कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, जिससे लिखा जाता है उसको कलम कहते हैं, और पेन भी कहते हैं। तो कलम जो है वो उर्दू अल्फाज है और पेन जो है वो इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। तो हम कहते हैं कलम, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कलम को कलम ही बोला जाता है, लेकिन ज़ुबान बोलचाल की ज़ुबान में लोग गलम बोलते हैं। आप अरबी में देख सकते हैं कि हमने कलम लिखा है, लेकिन बोलने के लिए लोग अरबी में की ज़ुबान में, बोलचाल की लोकल ज़ुबान में गलम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से पहले कहना हो पहले तो कहेंगे अरबी में गबल, हमने लिखा है कबल, अरबी में कबल लिखा है, हिंदी में गबल लिखा है। तो बोलचाल की ज़ुबान में लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए कबल लिखा जाता है। ठीक जिस तरह से कलम लिखा है बोलने में गलम बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से कबल लिखा है लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से पुराना, कोई भी चीज़ पुराना है, आदमी पुराना है, सामान पुराना है, वक्त पुराना है, जो भी चीज़ पुराना है वहाँ पे हम अरबी में कहेंगे गदीम। गदीम का मतलब होता है पुराना, गदीम का मतलब पुराना। आप ठीक देख सकते हैं कि कदीम लिखा हुआ है, कदीम ये अरबी अल्फाज जो है ये उर्दू में भी आता है, कबल आता है, कदीम आता है, कलम आता है, ये उर्दू में भी आता है। तो उर्दू में कलम लिखेंगे कलम ही बोलेंगे, अरबी में उर्दू में कबल लिखेंगे कबल ही बोलेंगे, कदीम लिखेंगे कदीम ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम जब अरबी में बोलेंगे तो कलम को गलम बोलते हैं, कबल को गबल बोलते हैं और कदीम को गदीम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब नॉर्मल अल्फाज है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आदमी को ऐसा होता है कि उस चीज़ को हम जानते हैं पहले से, लेकिन अरबी में आते हैं तब को सोचते हैं कि कलम को क्या बोला जाता होगा, लेकिन कलम को कलम ही बोलते हैं। ठीक उस तरीके से जो लोग उर्दू पढ़े हैं उनको ये सब अल्फाज पहले से मालूम होंगे। अगर कहना हो सामने, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना सामने, हमने पीछे इस अल्फाज को बतलाया है। सामने तो कहेंगे अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में कहेंगे गिद्दाम, लेकिन लिखना होगा तो लिखेंगे क़िद्दाम। क़िद्दाम उर्दू में या अरबी में लिखेंगे क़िद्दाम, बोलेंगे उसको बोलचाल की ज़ुबान में गिद्दाम। ठीक उसी तरह से काटना, काटने को अरबी में गुस कहते हैं, लिखा है कुस लेकिन बोलेंगे गुस। ठीक है, कपड़ा, अब कपड़ा है, कपड़ा को देखिए अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुमास बोलते हैं। इसका और भी अल्फाज है अरबिक में बोलने का, आगे वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गुमास, गुमास का मतलब कपड़ा होता है। लिखने के लिए अरबी में कुमास लिखते हैं, कुमास, बड़ा काफ मीम अलिफ और सीन, तो कुमास, लेकिन बोलने के लिए गुमास बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से गित्ता यानी टुकड़ा, मैंने पीछे बताया ना कि गित्ता, गित्ता, गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। जैसे कोई चीज़ काटेंगे अगर हम तो वो टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम गित्ता बोलते हैं। और उसी को यानी काटने को टुकड़े भी बोलेंगे। अब एक चीज़ है उसको काट दिए तो 2 टुकड़े हो गए ना, तो काटेंगे तो टुकड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको गित्ता गित्ता बोलते हैं, काटने को भी और टुकड़ा करने को भी गित्ता बोलते हैं।
तो ये अल्फ़ाज़ आप अगर पहले से मालूम है आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगी। अगर जो लोग अरबी उर्दू पढ़े हैं या मदरसे से पढ़े हैं उनको ये सब अल्फ़ाज़ पहले से मालूम होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं है कि हाँ ये अरबिक अल्फ़ाज़ है, अरबी में बोली जाती है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सामने को गिद्दाम बोलते हैं, काटने को गुस बोलते हैं और कपड़ा को अरबी में गुमास बोलते हैं। एक और अरबिक अल्फ़ाज़ है खाम। खाम का मतलब भी कपड़ा होता है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको बोल करके बतला दे रहा हूँ, ठीक है। टुकड़ा को या काटने को गीता कहते हैं, ठीक है। तो गीता आप कह सकते हैं, कित्ता या गीता। साइज, साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं, साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं। कैंची को अरबी में मिगस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि सेम मिलता जुलता है। आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हमने किस चीज़ के लिए इसको याद किया। जैसे मिगास हमने याद किया और मिगस भी याद किया, अब हमको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं पे कि यार मिगास का मतलब साइज होता है या मिगस का मतलब साइज होता है, या मिगस का मतलब कैंची होता है या मिगास का मतलब कैंची होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके याद कीजिएगा कि मिगास का मतलब साइज होता है और मिगस का मतलब कैंची होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये दोनों अल्फाज दे दिया है ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। बाल को अरबी में सार कहता है। कोई भी बाल हो, बदन का किसी भी हिस्से का बाल हो, उसको सार बोलेंगे, ठीक है। अब बाल बदन का सार बदन का बाल है या मुंडी का बाल है या जो भी चीज़ का बाल है, हम उसका नाम लेकर के वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। जदीद, नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद। अब नया कोई चीज़ है, आदमी है, पुराना है, आदमी है, सामान है, मोबाइल है, कपड़े हैं, कुछ भी है, जगह है, अगर नया है तो उसको जदीद बोलते हैं, ठीक। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम्हारे लिए तो अरबी में कहेंगे लकुम। लकुम, ल का मतलब होता है लिए, ठीक है। कुम का मतलब है तुम्हारा होता है, ठीक है। तो लकुम का मतलब हो गया तुम्हारे लिए। अगर इसको आपको मतलब कहना हो कोई सामान है तो कहना है कि यह तुम्हारे लिए है तो कहेंगे हादा लकुम। हादा लकुम मतलब यह तुम्हारे लिए है, ठीक है। वही कहना हो कि दूसरे के लिए, मतलब सामने कोई आदमी है, कहना हो इशारा करके कि उनके लिए है तो कहेंगे लहुम। लहुम का मतलब होता है उनके लिए या उसके लिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कहना हो तो कहेंगे लकुम और उनके लिए कहना हो तो कहेंगे लहुम। यहाँ हमने बतला दिया कि लाम जो शुरू में है उसका मतलब होता है लिए, ठीक है। उसको ली भी कहते हैं, ली का मतलब लिए, ठीक है। और कुम का मतलब होता है उनके लिए, ठीक है। और कुम का मतलब होता है तुम्हारे और हुम का मतलब है उनका। जैसे हुआ कहते हैं ना, हुआ तो हुआ का मतलब उस या वह होता है। तो उसी तरीके से हुम का मतलब उन आदमी कहता है ना, उनके लिए, उनको या उनका, तो वहाँ पे हुम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो तुम्हारे लिए तो लकुम का इस्तेमाल करेंगे और कहना हो उनके लिए तो कहेंगे लहुम। लहुम का मतलब उनके लिए। दोस्तों चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। अब किसी भी तरीके से आपने सुना होगा अपने देश के अंदर घोड़े का जो पैर में जो लगाया जाता है उसको भी नाल कहते हैं, ठीक है। तो सेम वही है, इसलिए कि नाल जो होता है ना वो घोड़े का जो में लगता है, वो घोड़े का एक चप्पल ही है, ठीक है। तो उसी से नाल बना है, तो चप्पल अरबी में भी नाल ही बोलते हैं, ठीक है। तो चप्पल को नाल कहेंगे। अब जूते हैं, जूते को भी ऐसे बोलचाल की ज़ुबान में लोग नाल ही बोल देते हैं, लेकिन जूते को अरबी में कनाद्र कहते हैं। और भी ऐसे अल्फाज हैं जो मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा। सामान को अरबी में अशिया कहते हैं। अशिया का मतलब सामान होता है। अब यहाँ पे आपको मैं कंफर्म कर दूं कि शय कहते हैं। शय का मतलब क्या होता है, चीज़ या सामान। तो उसी का मतलब होता है अशिया। अशिया मतलब हो गया ये जमा हो गया, ठीक है। शय वाहिद हो गया, यानी एक सामान है तो शय कहेंगे और कई सामान है तो अशिया कहेंगे। अब एक और चीज़ बता दूं, अगरात का मतलब भी सामान होता है, ठीक है। तो अगरात भी बोलते हैं, अशिया भी बोलते हैं, शय भी बोलते हैं। यहाँ बस मैंने बता दिया कि अशिया जमा है और शय वाहिद है, ठीक है। रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। कोई भी चीज़ रगड़ना हो, जैसे ज़मीन पर चाकू रगड़ते हैं ना, पत्थर पे या लकड़ी पे, किसी चीज़ पे, तो उस रगड़ने को अरबी में फ़र्क कहते हैं। फ़र्क का मतलब रगड़ना होता है। कुछ भी रगड़ो तो उसको कहेंगे फ़र्क। हथौड़ी जो होता है जिससे लोहे, जैसे कील वगैरह ठोका जाता है, उस हथौड़ी को अरबी में मितरका कहते हैं।
उस हथौड़ी को अरबी में मितरका कहते हैं। मितरका का मतलब हथौड़ी, अब छोटा है या बड़ा है उसमें आप सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सगीर का मतलब छोटा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो छोटी हथौड़ी है तो कहेंगे सगीर मितरका, और बड़ी हथौड़ी है तो कबीर मितरका कहेंगे। इस्त्री हम लोग कहते हैं प्रेस को, जिससे कपड़ा इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है उसको हम लोग इस्त्री कहते हैं। अरबी में उसको मकवा कहते हैं, उसको मकवा। अब देखिए मकवा इसको कहते हैं, ठीक है। कौवी का मतलब भी प्रेस करना होता है, जो प्रेस करते हैं तो उसको कौवी भी कहते हैं और मकवा भी कहते हैं, ठीक है। ऊती भी कहते हैं, ये क्षेत्रीय ज़ुबान है। किसी किसी क्षेत्र में ऊती बोलते हैं, किसी क्षेत्र में मकवा बोलते हैं, किसी क्षेत्र में कौवी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं मकवा, मकवा म को हटा देंगे तो क्या होगा, कौवा, कौवा। अब हा को हटा देंगे तो कौवी वहाँ पे, तो वही इसी से मिलता जुलता अल्फाज है, कौवी या मकवा या ऊती कह सकते हैं, ठीक। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं, मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। अब कोई भी मशीन है, छोटा है या बड़ा है, सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पीछे बता दिया। ऑफिस है मकतब कहेंगे, ऑफिस किसी भी चीज़ का ऑफिस है तो उसका नाम लेकर के आप उसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ का ये ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं। अब मछली छोटी है बड़ी है, मैंने पीछे बता दिया, कोई भी चीज़ सामान बड़ा हो छोटा हो तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ बता दूँ, कबीर सगीर का मतलब क्या था। कबीर का मतलब बड़ा हो गया, सगीर का मतलब छोटा हो गया। अब कोई चीज़ लंबा है, अगर लंबाई के हिसाब से बोलेंगे तो लंबाई के हिसाब से हम कबीर नहीं कहेंगे, उसको तवील कहेंगे, ठीक है। तवील कहेंगे, तवील का मतलब लंबाई होता है। तवील या तूल, तूल भी कहते हैं और तवील भी कहते हैं। तो तूल का मतलब लंबा होता है और तवील का मतलब भी लंबा होता है, ठीक है। और कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो अगर सामान कोई बड़ा है तो उसको वहाँ पे कबीर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई चीज़ लंबा है, अब लंबा क्या चीज़ होता है, डंडा होता है, छड़ी होता है, लंबा होता है, सड़क लंबा होता है, तो आदमी लंबा होता है तो उसको आदमी एक वहाँ पे तूल या तवील का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सामान बड़ा है, जैसे गेंद बड़ा है, कोई सब्जी मान लीजिए आलू बड़ा है, वहाँ पे भी आदमी छोटा बड़ा है, दो आदमी है तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो वहाँ पे कबीर का इस्तेमाल करेंगे, छोटे को सगीर का इस्तेमाल करेंगे। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।